सुरेश बूस्ट जोन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि अपने खोए हुए आत्मविश्वास को कैसे जगाएं, अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आज बहुत अच्छी क्लास है, आप लास्ट तक बनिए। आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, बस लास्ट तक क्लास को जरूर देखें। बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 कि अपने सोए हुए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले साफ सुथरे कपड़े पहने। साफ सुथरे कपड़े पहने। ये पॉइंट भी आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि प्रिय मित्रों, यदि आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपका कुछ ना कुछ कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा फील होगा तो आपका आत्मविश्वास भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा कि लोग आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, बैठना उठना खाना पीना सब कुछ पसंद करेंगे। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपका जो मनोबल है वो थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। पॉइंट सेकेंड है कि महान लोगों की जीवनी पढ़े। महान लोगों की जीवनी पढ़ें, क्योंकि महान लोग होते हैं वो बहुत बार असफल रहे हैं, इसलिए उनकी जीवनी पढ़ने से अपने को ये सीखने को मिलता है कि असफलता एक चुनौती है, उसे सामना करने से सफलता जरूर मिलती है। इसलिए जैसे विवेकानंद हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, बहुत सारे महान व्यक्ति रहे हैं। जो आप किस एंगल से देखते हो, आप किसे महान मानते हो, वो एक टीचर भी हो सकता है, एक पेरेंट्स भी हो सकता है, जिसे आप महान मानते हो उनके जीवन का जरूर अध्ययन करें, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे कि टारगेट बनाएं। लाइफ का टारगेट जरूर कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप जहाँ सोते हो उठते हो वहाँ पे एक A4 साइज पेपर में लिख के चिपका दे कि मुझे जीवन में क्या करना है। वो जब जब दिखेगा आपका सोता हुआ शेर जगेगा। कहने का मतलब आपको आत्मविश्वास को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। क्योंकि ज़्यादा लोगों के बहुत सारे अलग अलग फील्ड के टारगेट होते हैं, टास्क होते हैं, वो जल्दी से कंप्लीट नहीं होते हैं। इसलिए आदमी का टारगेट फिक्स होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि 10 दिन तो मुझे टीचर बनना है और 4 दिन बाद बात करते हो कि मुझे आरएस बनना है, थोड़े दिनों बाद सोचते हो कि मुझे यूपीएससी का पेपर देना है, फिर आप 4th ग्रेड पे आ जाते हो और पता चले कि आपको चपरासी की भर्ती निकली, उसमें भी फॉर्म लगाते हो। मतलब ये नहीं कहूँगा कि 4th क्लास की नौकरी अच्छी नहीं है, मेरा कहने का मतलब आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, पर मेरा कहने का सीधा सीधा मीन है कि आपका टारगेट फिक्स, कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। क्योंकि बिना प्लानिंग के टारगेट कभी अचीव नहीं होता है। तो प्रिय मित्रों, आपको अपनी लाइफ का टारगेट जरूर होना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि दूसरों को अच्छा फील कराएं। आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, केवल अपने आप को अच्छा बना के रखना है और कुछ करके दिखाना है, ताकि लोग आपके साथ बैठना पसंद करें, दूसरों को अच्छा फील हो। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि दूसरों की बुराई छोड़नी पड़ेगी। यदि आप दूसरों की बुराई नहीं करोगे तो आपके पास वापस बुराई नहीं है, क्योंकि जैसा बांटोगे वही तो वापस आता है। यदि आप बुराई बांटते हो तो आपके पास बुराई आएगी। यदि आप झूठ बोलते हो तो कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में सदा स्ट्रेस बने रहेगा कि मैंने यहाँ पे झूठ बोला है, कहीं पकड़ा नहीं जाऊँ, तो आपका टाइम तो उसमें ही वेस्टेज हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने आप को अच्छा बनाना है। इसके बात करते हैं कि सच बोलने की आदत बनाएं। क्या करें? सच बोलने की आदत बनाएं। यदि आप सच बोलते हो
तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे और धीरे धीरे आपकी वैल्यू आपको पता लगने लगेगी। तो आपका क्या करेगा, अंदर से लोग आपसे पूछेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास बढ़ने का मतलब है, यदि अंदर से आत्मविश्वास है तो आपका सक्सेस आपके साथ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अपन कि लोगों की हेल्प करें। कहने का मतलब मित्रों, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, इंसान का हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। क्योंकि हेल्पिंग नेचर होता है, जरूरी नहीं कि पैसे से ही हेल्प हो, आप किसी की किसी न किसी रूप में हेल्प कर सकते हो। यदि आपका नेचर है तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपका अंदर से आपका मन भी विश्वास करेगा और आपका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहें। कहने का मतलब आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा ही आपका व्यवहार रहता है। इसलिए जैसी संगति करोगे वैसा ही आप अपने आप को पाओगे। एक वीडियो देखा था एक दिन कि कछुआ और एक डॉग होता है, दोनों मित्र होते हैं, सदा साथ रहते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि कछुए की तरह डॉग भी अपने पैरों को घसीट घसीट के चलने लग जाता है, क्योंकि संगति का असर होता है। इसलिए दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें। अच्छे से मीन्स पैसा नहीं है, लेकिन सफल लोगों की, पॉजिटिव लोगों की, अच्छे लोग होते हैं, उनकी संगति करें। अपने आप में गुण खोजें। एक जो अच्छा इंसान होता है वो एक रिसर्चर भी होता है, तो उसको अपने अंदर के अच्छे गुण को ढूंढना चाहिए ताकि वो सक्सेस रहे। क्योंकि हर किसी को अपने गुण का पता नहीं होता है और वो आधी जिंदगी दूसरों की कॉपी पेस्ट करने में या फिर लोग क्या सोचेंगे ये भी खुद सोच सोच के अपना टाइम वेस्टेज करते रहते हैं। इसलिए आपको दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, आपको आपका नाम रोशन करना है। इसलिए ये तो दिमाग से निकाल दो कि दुनिया क्या सोचेगी, ये आपको नहीं सोचना है। आप सोचोगे फिर भी दुनिया तो सोचेगी, इसलिए ये काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट बात करेंगे कि असफल होने पर निराश नहीं होवें। कहने का मतलब, आप किसी चीज़ में फेलियर रहते हो तो उसमें आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से असफलता से कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ जो अनुभव है उसको निकालना चाहिए कि मेरे में या मेरे से क्या गलती हुई है ताकि अगली बार नहीं हो। तो यहाँ से आपको कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि महान लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए। तो महान लोगों की जीवनी पढ़ने से यही बेनिफिट होता है कि वो लोग भी बहुत बार असफल रहे हैं, तो असफल होने के बाद ही सफलता आती है। कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट सफलता हासिल हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको असफल होना पड़ता है। असफलता से कुछ सीखना होता है, तो उसको सीखें। अपनी बॉडी में कुछ चेंज करें। हर कोई इंसान अपनी बॉडी में चेंजेज करना चाहता है। कोई मोटा है तो पतला होना चाहता है, पतला है तो मोटा होना चाहता है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मीन है, एक्सरसाइज आप रूटीन में एक्सरसाइज, मेडिटेशन, व्यायाम जरूर करें। यदि आपकी बॉडी में कुछ अच्छा चेंजेज आएगा तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपसे पूछेंगे कि इस बॉडी के पीछे क्या राज है। तो आपका आत्मविश्वास जगेगा कि मैं कुछ अच्छा करता हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो इसलिए आपको अच्छा लगेगा और आप अपने आप में आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि टाइम का यूटिलाइजेशन करना सीखे। टाइम का यूटिलाइजेशन करना सीखे। टाइम
कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है, वो अपना काम 24 आवर्स करता है। चाहे आप सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इसका प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूटिलाइजेशन करें। टाइम मैनेजमेंट की मैंने पहले एक क्लास बना रखी है, वहां जाके क्लास को जरूर देख। मेरा सबसे प्यारा लास्ट पॉइंट है कि घर में बड़े जो बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स है, दादा दादी, नाना नानी, उनसे अनुभव जरूर ग्रहण करें, क्योंकि उनकी एज 60, 70, 80 कुछ भी हो सकती है। उन्होंने उस एज के दौरान जो ठोकरें खाई है, जो चोटें खाई है, जो नुकसान खाया है, वो आप नहीं खाओगे, क्योंकि वो अपने अनुभव से आपको बताएंगे कि ये गलती करने की वजह से ये नुकसान होता है। तो ये आपका फ्री में एजुकेशन मिलेगी। सबसे अच्छा अनुभव यहाँ से मिलता है। और ये सब अगर यदि आपकी लाइफ में करते हो तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, और जिसका आत्मविश्वास स्ट्रोंग होता है वो एक सक्सेसफुल प्राणी होता है। दोस्तों ऐसी क्लास पाने के लिए क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और मेरा भी सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आपको अच्छी अच्छी क्लासें और देता रहूं। थैंक यू।